friends, I'm an alcoholic. My name is Vimal, Very good morning. और वेलकम टू दिस लिविंग सोबर रीडिंग। और हम पहले पढ़ रहे थे चैप्टर 4, रिमेम्बरिंग दैट अल्कोहलिज्म इज एन इनक्योरेबल प्रोग्रेसिव फेटल डिजीज। मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूं क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया था, तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। क्या मुझे बताया गया कि मुझे याद रखना है कि अल्कोहलिज्म जो है, शराबीपन, इनक्योरेबल प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज, ला इलाज, बढ़ती हुई और जानलेवा बीमारी है। और मुझे एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया था कि मुझे इस बीमारी के साथ कैसे जीना है। जो शुरुआत में ही मुझे बता दिया गया था कि कई लोगों को कई तरह के खानों से एलर्जी होती है, वो नहीं खा सकते, वो खाने से उनको परेशानी हो जाती है, तो उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। कि अगर मुझे बाई चांस किसी अंडे खाने से तकलीफ होती है तो मुझे बिना अंडे खाए जीना सीखना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना है कि मैं ये नहीं खा सकता। तो इन शॉर्ट ये बताया गया था कि मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मैं कुछ चीजों को यूज नहीं कर सकता, और एज एन अल्कोहलिक, एक शराबी होने के नाते मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मैं शराब को नहीं झेल सकता, मैं शराब नहीं पी सकता। और ये चीज मुझे एक्सेप्ट करनी है और ये हमेशा याद रखनी है कि मैं किसी भी तरह के केमिकल्स, शराब या उसका कोई सब्सटीट्यूट हो, मैं उसको नहीं ले सकता। वो खाने से या वो पीने से मैं परेशानी में पड़ जाता हूँ। तो ये चीज मुझे हमेशा याद रखनी है। मुझे ये भी बताया गया था कि एक बार आम का अचार बन गया है तो अब वापस आम नहीं बन सकता। यानी एक बार मैं शराबी बन गया हूँ, मुझे शराबीपन की बीमारी हो गई है, तो अब मैं वापस नॉर्मल ड्रिंकर नहीं बन सकता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितना मर्जी अपने आप को नकार लूँ कि मैं सोशली ड्रिंक कर सकता हूँ, मैं 2-4 पैक पे रुक सकता हूँ, पर ये हम सब ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार छोड़ भी दी, फिर पकड़ ली, फिर शुरू कर दी, रुक नहीं पाए। लॉन्ग टर्म सोब्राइटी हमें नहीं मिली, लंबे समय तक हम शराब से दूर नहीं रह पाए। तो ये हम सबके एक्सपीरियंस हैं जो हमें बताते हैं। और ये भी बताया गया कि हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि कितने लोग अपने शराबीपन को नकार के, डिनाइल में रह के, उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये सारी चीजों से मुझे प्रूव किया गया कि ये जो अल्कोहलिज्म है, ये इनक्योरेबल, प्रोग्रेसिव और फेटल डिजीज है। और ये चीज मुझे हमेशा याद रखनी। और लास्ट पैरा जो हमने पढ़ा था पिछली बार, मुझे एक चॉइस दे दी गई थी कि जैसे मुझे कैंसर या हार्ट कंडीशन हो जाती है तो मुझे उसके साथ जीना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये कंडीशन मुझे हो गई है, और उसके लिए मैं जो भी जरूरी है, चाहे वो दवाइयाँ लेनी है, चाहे वो एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना जरूरी है अपनी कंडीशन को कंट्रोल में रखने के, अपनी स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए जो भी करना जरूरी है वो मैं करता हूँ। तो सेम चीज मुझे अल्कोहलिज्म के साथ भी करनी है। ये चॉइस मेरे ऊपर छोड़ दी गई थी कि या तो मैं इसको डिनाई करूँ कि मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ, मुझे शराबीपन की बीमारी नहीं है, इसको अनदेखा करूँ, और मुझे जो भी इसके लिए करने के लिए सुझाव दिए गए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए, मैं उनको भी ना करूं, उनका भी पालन ना करूं, और कष्ट भोगता रहूं और अंत में मर जाऊं, यही कष्ट भोगते भोगते शराबी बन गया। लेकिन दूसरा रास्ता मेरे को दिया गया था कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि मुझे शराबीपन की बीमारी हो गई है, और उसके बाद में उसके लिए जो जरूरी है करना, वो मैं करना शुरू करूं, ताकि मैं एक हेल्दी लाइफ जी सकूं, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकूं। जितने भी साल मेरी जिंदगी के बचे हैं उनमें मैं अपनी कंडीशन को कंट्रोल में रखूं, अपना पूरा ध्यान रखूं, प्रॉपर केयर, और जितने साल भी मैं जीऊं तो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी में जी सकूं। उसके लिए मुझे जो भी करना है वो मैं करूं। ये दो ऑप्शंस मुझे दिए गए। अब आगे चलते हैं। पेज 9 है इंग्लिश लिविंग सोवर में, और थर्ड पैरा है, दिस इट टर्न्स आउट।
अब ये जो मुझे ऑप्शन दिया गया है कि शराबीपन को कंट्रोल करने के लिए, अल्कोहलिज्म को कंट्रोल में रखने के लिए जो जो मुझे बताया जाता है वो सब मैं करूं, लेकिन पहला जो थॉट होता है वो यही होता है कि यार लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। शराब पीने के बाद, शराब छोड़ने के बाद लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी और ये सब करना बड़ा मुश्किल है। जब मैं कमरों में आता हूँ मुझे बताया जाता है स्टेप्स करने हैं, मीटिंग आने हैं रोज, फेलोशिपिंग करनी है, लिटरेचर पढ़ना है, बिग बुक पढ़नी है, स्पॉन्सर बनाना है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्या क्या करूंगा मैं, एक शराब छोड़ने के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो पहला थॉट मेरा यही होता है कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ है ये चीजें। लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है दिस, इट टर्न्स आउट, इज सरप्राइजिंगली इजी इन रिगार्ड टू अल्कोहलिज्म इफ यू रियली वांट टू स्टे वेल। और जहां तक शराबीपन की बात है, ये सब करना अपने आप को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए जो जो भी करना है। अब जब मुझे कैंसर होता है तो मुझे कहा जाता है कि जी कीमो भी लेनी है, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, कीमो भी हो सकती है, सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें तकलीफ भी बड़ी होती है। और वो सुन के ही मैं घबरा जाता हूँ कि यार ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, उसके बाद में कीमो भी लेना पड़ेगा, कीमो में मैंने सुना हुआ है बड़ी तकलीफ होती है। या हार्ट कंडीशन है तो पता लगता है कि दर्द हो सकता है कभी भी, उसमें बड़ा परहेज करना पड़ता है, बड़ी सारी केयर करनी पड़ती है, तो बड़ा टफ लगता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है दिस, इट टर्न्स आउट इज सरप्राइजिंगली इजी इन रिगार्ड टू अल्कोहलिज्म इफ यू रियली वांट टू स्टे वेल, इफ यू वांट टू रियली स्टे वेल। अगर मैं वाकई ही ठीक रहना चाहता हूँ, मैं वास्तव में ठीक रहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कंडीशन है, अगर मैं चाहता हूँ ठीक रहना चाहता हूँ, तो इट टर्न्स आउट इज सरप्राइजिंगली इजी, आसान है। जहाँ तक शराबीपन का ताल्लुक है, इसमें मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी, कोई कीमो नहीं करानी, कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो शराबीपन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बहुत आसान है। अपना ख्याल रखना, अपनी देखभाल करना। एंड सिंस वी एज हैव लर्न टू एंजॉय लाइफ सो मच, वी रियली वांट टू स्टे वेल। जब मैं ए में आ जाता हूँ और यहाँ पे लोगों को देखता हूँ खुश हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो मुझे भी वो चीज पाने की लालसा जागती है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट दीज थिंग्स, मुझे भी ये चीजें चाहिए। तो मैं सीखता हूँ लाइफ को एंजॉय करना, जिंदगी का मजा लेना मैं सीखता हूँ। और जब मुझे वो मजा आना शुरू होता है तो रियली वांट टू स्टे वेल, तो मुझे ठीक रहना अच्छा लगने लगता है। जब मैं लाइफ एंजॉय करनी शुरू करता हूँ धीरे धीरे दूसरों के साथ, तो मुझे वो अच्छा लगने लगता है और फिर मैं करना चाहता हूँ। ये अच्छी जिंदगी बिताने के लिए जो कुछ भी करना है, फिर वो मेरी इच्छा बन जाती है कि मुझे करना है, मैं मन से करता हूँ। पहले मजबूरी में करता हूँ कि अब क्या करूँ, शराब तो छोड़नी है, तो जो कहा जा रहा है वो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग जाता है और फिर मैं वो अपने मन से करता हूँ। We try never to lose sight of the unchangeable fact of our alcoholism, but we learn not to brood or feel sorry for ourselves or talk about it all the time. ये तो मुझे कभी नहीं भूलना कि मेरी कंडीशन अब चेंज नहीं होने वाली, मेरा शराबीपन ठीक नहीं होने वाला अब कभी भी, ये कभी भी नहीं भूलना। लेकिन उसके साथ साथ उसको लेके मैं हमेशा दुखी नहीं रहता। मुझे ये चीज का ध्यान रखना है कि शराबीपन तो मुझे है, बीमारी तो मुझे है, ये तो मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको लेके हमेशा उसके बारे में सोचते रहना, ब्रूड ओवर इट, सेल्फ पिटी में चले जाना, अपने आप पे दया करते रहना, मैं बेचारा कहाँ फंस गया, अब मैं शराब नहीं पी सकता, अब जिंदगी का मजा चला गया, और टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम, और हमेशा इसके बारे में बात करते रहना, मैं तो शराबी बन गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि अपनी बीमारी को भूलना नहीं है कभी भी, लेकिन उसको लेकर रोते भी नहीं रहना हमेशा।
उसके बारे में सोचते भी नहीं रहना और उसके बारे में हमेशा बात भी नहीं करते रहना। ये मेरे लिए है, मेरे अपने अंदर अपनी समझ के लिए है। ये जाके जो है समाज में ढिढोरा पीटने के लिए या समाज में रोने गाने के लिए नहीं है। We accept it as a characteristic of our body, like our height or our need for glasses, or like any allergies we may have. अब ये मेरे शरीर की बनावट है, मेरे शरीर की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मेरी हाइट कम है तो मैं उसको लेके हमेशा रोता थोड़ी रहता हूँ। या मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, ये एक एग्जाम्पल दी हूँ मैं। मुझे चश्मा पहनना पड़ता है तो मैं हमेशा उसके बारे में थोड़ी सोचता रहता हूँ, या हमेशा उसके बारे में थोड़ी बात करता रहता हूँ कि मेरी आई साइट वीक है, मुझे चश्मा पहनना पड़ता है, या मेरी हाइट कम है। मैं उसके साथ जीना सीख लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे डायबिटीज है, मैं मीठा नहीं खा सकता हूँ, तो मैं उसको लेके हमेशा रोता नहीं रहता। मैं अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ कि उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ। आजकल शुगर फ्री आते हैं बहुत सारी चीजें, तो मैं उन चीजों को लेके एक्सेप्ट करता हूँ, अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ कि अगर मैं मीठे की एंजॉयमेंट से वंचित हूँ, मैं मीठा नहीं खा सकता, उसका मजा नहीं ले सकता, तो अल्टरनेटिव है। सिमिलरली अगर मेरी हाइट कम है तो भी मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो बाकी लोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं। सो इन शॉर्ट, मेरी बॉडी की बनावट जैसी हो गई है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी मेकअप। मेरे शरीर की बनावट का हिस्सा बन गया है ये कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मेरे शरीर में हलचल होती है, मैं परेशानी में पड़ता हूँ। तो इसको मैं उस तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मेरी आईसाइट वीक है, या मेरे कुछ और प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, उसी तरह ये भी प्रॉब्लम है मेरे शरीर में कि मैं शराब अपने शरीर के अंदर नहीं डाल सकता। देन वी कैन फिगर आउट हाउ टू लिव कंफर्टेबली, नॉट बिटरली, with that knowledge, as long as we start out by simply avoiding that first drink just for today. फिर मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे अब ये समस्या हो गई है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो इसके साथ मैं सहज कैसे रह सकता हूँ। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, मेरी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट हो किसी भी तरह का, शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या बाहर निकलने में शर्म आती है कि मेरे शरीर में ऐसी दिक्कत है, कोई देखेगा क्या कहेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा। वो सारी चीजें आती हैं दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है मैं नॉर्मल होता जाता हूँ, अपनी वो शरीर की जो भी मेरे अंदर कमी है मैं उसके साथ जीना सीखता हूँ। तो वही चीज मुझे कही गई है कि कंफर्टेबली मैं कैसे जी सकता हूँ चीजों के साथ, सहजता के साथ, जहां मुझे समाज में मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे जी सकूं। मुझे कहीं जाने में, कहीं किसी से बात करने में हिचक ना हो अपनी कमी की वजह से। परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर एक के शरीर में, हर एक की फिजिकल मेकअप में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। किसी की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख छोटी होगी, किसी के हाथ में कोई दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके साथ जीता हूँ, उसको लेके मैं रोता नहीं रहता, मैं उसी के साथ अपना नॉर्मल जीवन जीता हूँ। तो यहाँ पे मैं एल्कोहलिज्म के मामले में भी वही करता हूँ, नॉट बिटरली, कड़वाहट के साथ नहीं जीता, बल्कि सहजता के साथ जीता हूँ कि हाँ, यही है मेरा शरीर और इसी के साथ मुझे रहना है। और एक ये मैं अपने ध्यान में एक चीज रखता हूँ, विद द नॉलेज, एज लॉन्ग एज वी स्टार्ट आउट बाय सिंपली अवॉइडिंग दैट फर्स्ट ड्रिंक, वो पहला घूंट, पहला जाम, उससे बचना है मुझे, ये याद रखना। ये नॉलेज मेरे पास है, ये जानकारी मेरे पास आ गई है कि मैं शराब का एक घूंट भी नहीं पी सकता, और उस चीज को मैं एक्सेप्ट करके उस पहले घूंट से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ आज के लिए। आज नहीं पीनी, जो हम
पहले दिन से सुनते आते हैं, और हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा फॉलोइंग द 24 आवर्स प्लान, इससे पहले पढ़ा था। सो जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए मुझे वो नहीं पीना। और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया आगे। A blind member of A said his alcoholism was quite similar to his blindness. एक नेत्रहीन सदस्य ने कहा कि उसकी जो ब्लाइंडनेस है, उसका जो अंधापन है, वो शराबीपन की तरह ही है। उसका शराबीपन उसके अंधेपन की तरह ही है। Once I accepted the loss of my sight, he explained, and took the rehabilitation training available to me, I discovered I really can, with the aid of my cane or my dog, go anywhere I want to go quite safely, just as long as I don't forget or ignore the fact that I am blind. एक बार मैंने अपने अंधेपन को स्वीकार कर लिया, अपनी दृष्टिहीनता को स्वीकार कर लिया कि मैं देख नहीं सकता, मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मैंने जो प्रोग्राम नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, वो मैंने ले लिया कि नेत्रहीन व्यक्ति कैसे नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग है। तो एक बार मैंने वो ले ली, तो फिर मैं अपनी लकड़ी के सहारे या अपने कुत्ते को पकड़ के या कुछ भी और सहारा लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ नॉर्मल लोग जा सकते हैं। और हमने देखा है, हम अपने आसपास भी देखते हैं, समाज में देखते हैं, कई नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो लकड़ी के सहारे इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं कहीं भी, नॉर्मल आदमियों की तरह, ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक वैसे ही मेरा शराबीपन है, एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो बात आती है ना कि मैं शराबी हूँ, मुझे शराब वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, शराब घर में नहीं रखनी चाहिए, जहाँ शराब सर्व हो रही हो वहां नहीं जाना चाहिए, शराब वाली फिल्में नहीं देखनी चाहिए, वो सारी चीजें कही जाती। लेकिन एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता, मुझे शराबीपन की बीमारी है, तो मैं नॉर्मली कहीं भी जा सकता हूँ। मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। यहाँ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की बात हो रही है ना, तो मेरे लिए 12 स्टेप का प्रोग्राम मेरी रिहेबिलिटेशन के लिए ही है, पुनर्वास के लिए। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, दोबारा मुझे स्थापित करने के लिए। तो मैं वो प्रोग्राम करना शुरू कर देता हूँ जब, तो मैं इस प्रोग्राम के सहारे, मेरी लकड़ी या मेरे मुझे दिशा दिखाने के लिए मेरा कुत्ता या मेरा और कोई सहारा क्या है, ये 12 स्टेप प्रोग्राम है। 36 प्रिंसिपल्स है जो प्रोग्राम मुझे देता है। तो इनके सहारे में कहीं भी जा सकता हूँ जहां नॉर्मल लोग जाते हैं, एज लॉन्ग एज आई डोंट फॉरगेट और इग्नोर द फैक्ट दैट आई एम ब्लाइंड। जब तक कि मैं इस फैक्ट को, इस तथ्य को नहीं भूल जाता कि मैं शराबी हूं, या ब्लाइंड की जगह मैं शराबी रख देता हूं। तो जब तक मैं इस चीज को याद रखता हूं कि मैं एक शराबी हूं, मुझे तब तक मैं कहीं भी जा सकता हूं इस प्रोग्राम का सहारा लेके। But when I do not act within the knowledge that I cannot see, it is then I get hurt or in trouble. लेकिन जब मैं ये भूल जाता हूं कि मैं देख नहीं सकता, तो फिर मैं चोट खाता हूं या मुश्किल में पड़ता हूं। और यही चीज मेरे शराबीपन के साथ, जहां मैं भूल जाता हूं कि मैं शराबी हूं, मैं शराब नहीं पी सकता, वही मैं मुश्किल में पड़ता हूं, वही मैं चोट खाता हूं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। और अगर मैं देखूं, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जब शराब पी रहा था मैं अंधा ही तो था, मुझे दिखता कहाँ था कुछ भी। तो आज मुझे वो याद रखना है कि मुझे शराबीपन की बीमारी है। बार बार इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि ये भूलना नहीं है मुझे एल्कोहलिज्म है, हैव अ डिजीज ऑफ एल्कोहलिज्म, मुझे भूलना नहीं है। और वो याद रखते हुए जब मैं इस प्रोग्राम को अपनाता हूँ, इस प्रोग्राम के सहारे आगे बढ़ता हूँ, तो मैं नॉर्मल इंसानों की तरह कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं भूलता हूँ
तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। और ये हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मैं कैसी मुश्किलों में पड़ते हैं हम। जैसे ही हम भूलते हैं कि शराबीपन की बीमारी है तो कैसी मुश्किलें आ जाती हैं हम पे। इफ यू वांट टू गेट वेल, वन ए वुमेन सेड, यू जस्ट टेक योर ट्रीटमेंट एंड फॉलो डायरेक्शंस एंड गो ऑन लिविंग। और ये सीधी सी बात है, बहुत साधारण और सिंपल बात है। एक महिला सदस्य कहती हैं, इफ यू वांट टू गेट वेल, अगर आप ठीक होना चाहते हो, यू जस्ट टेक योर ट्रीटमेंट एंड फॉलो डायरेक्शंस एंड गो ऑन लिविंग। जो जो मुझे बताया जा रहा है समाधान इसका, तो मैं समाधान लूँ, फॉलो डायरेक्शंस, निर्देशों का पालन करूं। जो जो मुझे यहाँ पे बिग बुक में 3-4 तरीके से लिखा गया है, कभी इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, कभी सजेशंस लिखा गया है, तो मैं उनका पालन करूं, उनको फॉलो करूं, एंड गो ऑन लिविंग, और जीता रहूं, आराम से जिंदगी जीता रहूं। अब ये सेंटेंस कितना सिंपल है, देखा जाए तो बहुत ही सिंपली बता दिया उसने कि भाई जो समाधान बताया जा रहा है उसको ले लो, डायरेक्शंस फॉलो करो और जीते रहो आराम से। कॉम्प्लिकेट मैं करता हूँ, कॉम्प्लिकेट तो मैं करता हूँ, यहाँ तो सिंपल सी चीज बता दी मुझे। डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दी, डायग्नोज कर दिया, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दी, मेडिसिन ले दी उसमें से, ये मेडिसिन खाओ, खाते रहो, जीते रहो। हार्ट कंडीशन हो, कैंसर कंडीशन हो, जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती है। डायबिटीज हो, जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती है। दवाई खाते रहो, जीते रहो, फॉलो डायरेक्शंस, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते रहो, ये परहेज करना है, और जीते रहो। हमारे आसपास कितने लोग हैं ऐसे जिनको ऐसी डिजीजेज हैं, वो डायरेक्शंस फॉलो करते हैं डॉक्टर की और आराम से नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। सो मेरे लिए भी वही है, मेरा डॉक्टर ए है तो ए की डायरेक्शंस फॉलो करता रहूं, प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करता रहूं और आराम से जीता रहूं। इट्स इजी एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द न्यू फैक्ट्स अबाउट योर हेल्थ। फिर अगेन रिमेंबर आ गया कि जब तक मैं याद रखूंगा कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है, तब तक ये सब कुछ आसान है। अगेन कैंसर या डायबिटीज का एग्जांपल लेते हैं कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है, जब तक मुझे याद रहेगा मैं वहां जाकर मिठाई नहीं खाऊंगा। बड़ा आसान है मेरे लिए, मुझे याद है कि मैं मिठाई नहीं खा सकता, स्वीट डिश नहीं खा सकता, डेजर्ट नहीं खा सकता, याद रहेगा मुझे तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन जहां मैं भूल जाऊंगा वही मुश्किल। तो अपनी हेल्थ के बारे में, मेरी हेल्थ के बारे में, मेरे शरीर के बारे में मुझे नई चीजें पता लगी हैं कि मुझे शराबीपन है, मैं शराब नहीं पी सकता, वो हमेशा याद रखूंगा, तो मैं कहीं भी मुश्किल में नहीं पड़ूंगा, आसान रहेगा मेरे लिए। Who has time to feel deprived or self-pitying when you find there are so many delights connected with living happily, unafraid of your illness? और जब मुझे ये नहीं, और जब मैं महसूस करना शुरू करता हूँ, जब मैं वो जीवन जीना शुरू करता हूँ, मैंने स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ जिसमें मजा है, खुशी है, आनंद है, वो मुझे मिलना शुरू होता है, तो मेरे पास भी टाइम कहाँ है कि मैं उसके लिए रोऊं कि मैं शराब नहीं पी सकता, डिप्राइव्ड, कि मुझे किसी चीज से वंचित किया जा रहा है, किसी चीज से रोका जा रहा है। वो सब सोचने का टाइम नहीं रहता फिर मेरे पास। देयर आर सो मेनी डिलाइट्स कनेक्टेड विद लिविंग हैप्पीली। कितनी ही मजेदार चीजें हैं। यहाँ पे कितने सारे मेंबर्स बैठे हैं जो अभी अभी कन्वेंशन में गए थे, तो कितनी मजेदार चीजें थी वहां पे, बहुत सारी चीजें थी। दिन में सेशन, शाम को एंटरटेनमेंट, रात को फेलोशिपिंग, सब कुछ हो रहा था वहां पे। तो जब ये सारी चीजें हैं तो वहां किसके पास टाइम था ये याद करने का कि मुझे शराब नहीं मिल रही, मैं शराब नहीं पी सकता, मुझे शराब से वंचित किया जा रहा है, किसके पास टाइम था? अनअफ्रेड ऑफ योर इलनेस, फिर बीमारी का डर किसको है? जब मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है जिंदगी का, खुशी आ रही है जिंदगी में, तो फिर बीमारी का डर किसको है? अनअफ्रेड जीऊंगा ना मैं, बिना डर के।
क्योंकि मेरे पास एक सहारा है, प्रोग्राम के सहारे चल रहा हूं मैं। टू समराइज, अब तक जो भी हमें बताया है उसका सारांश, सार उसका क्या कहना चाह रहा है। वी रिमेंबर वी हैव एन इनक्योरेबल पोटेंशियली फेटल एलिमेंट कॉल्ड एल्कोहलिज्म। सबसे पहली चीज हम याद रखते हैं कि हमें एक लाइलाज और घातक जानलेवा एलिमेंट कहा है, यहाँ पे अब डिजीज नहीं कहा, बात एक ही है। रोग, एलिमेंट रोग है, शराबीपन नाम का रोग है मुझे, जो पोटेंशियली फेटल है, जो मेरी जान ले सकता है और लाइलाज है। एंड इंस्टेड ऑफ परसिस्टिंग इन ड्रिंकिंग वी प्रेफर टू फिगर आउट एंड यूज एंजॉयबल वेज ऑफ लिविंग विदाउट एल्कोहलिज्म। तो हम करते क्या है, शराब पीते रहने की बजाय हम पसंद करते हैं कि हम कोई और एंजॉयबल वेज ऑफ लिविंग ढूंढे, शराब के बिना आनंद से जिंदगी जीने के तरीके ढूंढे। और वो कब होगा, जब मुझे पीछे बताया है इफ आई वांट टू गेट वेल, अगर मैं ठीक होना चाहता हूं। यहाँ पे विलिंगनेस की बात आ रही है, और हमारी बिग बुक में पता नहीं कितनी बार विलिंगनेस का जिक्र किया गया है, बिग बुक को 12 में। मेरी इच्छुकता होनी चाहिए कि मैं ठीक होना चाहता हूं। तो अगर मैं ठीक होना चाहता हूं तो परसिस्टिंग इन ड्रिंकिंग, इंस्टेड ऑफ परसिस्टिंग इन ड्रिंकिंग, शराब पीते रहने की बजाय हम उसके विकल्प ढूंढते हैं कि शराब के बिना एंजॉयबल वेज ऑफ लिविंग, जीने के आनंदमय तरीके कैसे ढूंढ सकते हैं, खुशी खुशी मजे से जीने के तरीके ढूंढते हैं हम। वी नीड नॉट बी ashamed that we have a disease। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमें एक बीमारी है। मुझे कोई और बीमारी हो जाए तो मैं शर्मिंदा थोड़ी होता हूँ, मुझे शर्म थोड़ी आती है। मुझे बुखार हो गया, मुझे हार्ट अटैक आ गया, मुझे कुछ और हो गया, तो मुझे शर्म थोड़ी आती है। बीमारी है, आ गई, सो वी नीड नॉट बी ashamed। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि हमें ये बीमारी हो गई। इट इज नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई बेइज्जती वाली, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि हमें कोई बीमारी हो गई। नो वन नोज एग्जैक्टली व्हाई सम पीपल बिकम अल्कोहलिक्स व्हाइल अदर्स डोंट। तो ये तो किसी को भी नहीं पता, या आज तक किसी को पता लग नहीं पाया। आज तक ऐसी कोई खोज नहीं जो ये बता दे कि क्यों कुछ लोग शराबी बन जाते हैं और कुछ लोग नहीं बनते, क्यों कुछ लोगों की शारीरिक बनावट ऐसी हो जाती है कि वो शराब नहीं पी सकते, जबकि बाकी लोग बड़े मजे से पी रहे हैं और अपने हिसाब से पी रहे हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, जिनमें मैं भी हूँ, वो नहीं पी सकते। तो इसका जवाब आज तक नहीं है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग की शारीरिक बनावट जो है वो ऐसी हो जाती है। इट इज नॉट आवर फॉल्ट, हमारी क्या गलती है इसमें। अगर मेरे शरीर में ऐसा कुछ है कि मैं शराब नहीं पी सकता हूँ सेफली, सुरक्षित रूप से, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। We did not want to become alcoholics. We did not try to get this illness. मैं तो शराबी नहीं बनना चाहता था। मैंने जब पीनी शुरू की थी तो कभी भी नहीं सोचा था मैं शराबी बन जाऊं, कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं थी। एंड वी डिड नॉट ट्राई टू गेट दिस इलनेस। जानबूझ के कोशिश करके तो नहीं ली ना। ऐसा तो नहीं है, कोई भी नहीं इंसान, कोई भी इंसान कभी भी किसी बीमारी को बुलाता नहीं है कि बीमारी मेरे पास आ जा। कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं बीमार हो जाऊं, बल्कि लोग यही कोशिश करते हैं कि बीमारी दूर रहे। तो उसी तरीके से शराबीपन को मैंने बुलाया थोड़ी है अपने पास, या मैंने कोई खास कोशिशें करके शराबीपन को अपना लिया कि मुझे शराबीपन चाहिए, ऐसा भी नहीं था। We did not suffer alcoholism just because we enjoyed it after all। पर ऐसा भी नहीं था कि मैंने शराबीपन की पीड़ा झेली क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा था।
शराबी बन के दौरान जब मैं शराब पी रहा था, बहुत सारी तकलीफें मैंने झेली। दुनिया भर के गिल्ट, शेम, रिमोर्स, गालियां खाना और जो कांड मैंने किए हैं उनके परिणाम भुगतना, जो हरकतें मैंने की उनके रिजल्ट्स लेना, वो सब मैंने भोगा है ना। लेकिन उसमें मुझे कोई मजा तो नहीं आ रहा था, तकलीफ ही हो रही थी उससे। लेकिन मैंने इसलिए नहीं भोगे वो सारी तकलीफें क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, मजबूरी बन गई थी मेरी। वो कष्ट भोगना मेरी मजबूरी बन गई थी जब तक मुझे ए नहीं मिला और ए के जीवन जीने का तरीका नहीं मिला, तो वो मेरी मजबूरी बन गई थी। We did not deliberately, maliciously set out to do the things we were later ashamed of. वही चीज जो मैंने भी कही कि जानबूझकर तो मैंने वो हरकतें नहीं की, वो सारे कांड नहीं किए जो करके मैं ए में आया हूँ, या जिनके बारे में बाद में मुझे शर्मिंदगी होती थी, शर्म आती थी, जो भी गिल्ट रिमोर्स की बात हो रही थी, वो सारे जानबूझ के तो नहीं किए। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बीवी को पीटना चाहता था, ऐसा तो नहीं है कि मैं घर से चोरी करना चाहता था। देखा जाए तो मैं शुरू से तो ऐसा नहीं था, तो मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन शराब के लिए मैं करता था। ऐसा नहीं है कि मैं सड़कों पे खड़े होकर लड़ना चाहता था, लेकिन वो शराब की वजह से मैं करता था। इनमें से कुछ भी, चाहे मैंने बुरी से बुरी हरकत की हो, चाहे मनी पावर से किसी से भी रिलेटेड मैंने कुछ भी गलत हरकत की हो, वो जानबूझ के तो नहीं की, बड़ी प्लान करके, इच्छा करके कि आज मैं बैंक में डाका डालूंगा, या आज मैं सड़क में किसी का एक्सीडेंट करूंगा और फिर उससे लड़ूंगा और उससे पिटाई करूंगा। ऐसा सब कुछ मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन हुआ और बाद में मुझे शर्मिंदगी होती थी। तो डेलिबरेटली तुमने मैंने नहीं किया ये सब कुछ। We did them against our better judgment and instinct because we were really sick and didn't even know it. अपनी जजमेंट के अगेंस्ट किया, जो मेरी विवेक बुद्धि है उसके खिलाफ जाके किया, इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाके किया। और वो क्यों किया? क्योंकि हम वाकई बीमार थे और हमें पता भी नहीं था, एंड डिडंट इवन नो इट। चीज तो यही ना कि अपनी बीमारी के बारे में पता होता तो मैं उसके लिए कुछ करता। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ, और जब मुझे पता भी नहीं था बीमार हूँ, तो जो हरकतें की वो मेरी विवेक बुद्धि के हिसाब से नहीं थी। मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बर्ताव ही नहीं कर रहा था। नॉट बिहेविंग लाइक नॉर्मल पीपल, मतलब एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ। अभी कोरोना आया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें पता भी नहीं चलता था कि उन्हें कोरोना हो गया, डिडंट इवन नो इट, और वो घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला तो आइसोलेशन में भी हो गए, जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड थी वो भी की उन्होंने, सब कुछ किया। But as long as I don't know that I'm sick, तो मैं कैसे इलाज करूँ? तो शॉर्ट में कहने का ये मतलब है कि ये सब कुछ जो हुआ शराब पीने के दौरान, शराबीपन की वजह से, उसके लिए मुझे शर्मिंदा होने की अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे याद रखना है कि मुझे शराबीपन की बीमारी है, और उसके लिए जो मेरे सामने सुझाव, जो निर्देश रखे गए हैं, मैं उनको अपनाकर उनका पालन करूं। बीमारी होने में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका इलाज नहीं करता हूं तो मेरी गलती है। We have learned that no good comes out of useless regret and worry about how we got this way. अब जैसे जैसे मैं सोसाइटी में आता हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है, मैं ये चीज सीखता कि खाम खां की चिंता से, रिग्रेट, पछतावे से कोई फायदा नहीं होता।
जब मैंने जानबूझ के बीमारी नहीं ली, वो मुझे हो गई। तो मैंने अपनी इच्छा से बीमारी नहीं ली और उस बीमारी ने मेरे से बहुत कुछ दबाया, तो यूजलेस है, बेकार है। उस पर पछतावा करना और उसके बारे में चिंता करना तो बेकार है। ये मैं ऐसा कैसे बन गया या बन गई, ये चिंता करना तो है वो बेकार है। ये मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, बजाय उस बारे में चिंता करने के कि मैं इस हालत में कैसे पहुंच गया। मैं क्यों ना उसका इलाज करने की चिंता करूं। और इलाज क्या है? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फीलिंग बेटर एंड गेटिंग ओवर आवर सिकनेस इज क्वाइट सिंपली नॉट ड्रिंकिंग। बेहतर महसूस करने के लिए और अपनी बीमारी से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? शराब ना पीना। जर्नी तो वहीं से शुरू होगी, मेरी यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। अगर मुझे बेहतर महसूस करना है, जब तक मैं पीता रहूंगा मैं बेहतर महसूस नहीं कर सकता। आई कांट फील बेटर, और बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता। तो उससे निकलने के लिए फर्स्ट पहला कदम है सिंपली नॉट ड्रिंक। बस मत पियो। Try the idea, emphasize. Won't you rather recognize you have a health condition which can be successfully treated, then spend a lot of time miserably worrying about what's wrong with you. Try the idea, emphasize. ट्राई करो, इस विचार को आजमाओ। Won't you rather recognize you have a health condition which can be successfully treated, then spend a lot of time miserably worrying about what's wrong with us. अब मेरे लिए क्या बेहतर होगा? मेरे पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि मुझे पता चल गया कि मुझे शराबीपन की बीमारी है, तो अब मैं दुखी होकर उसके बारे में चिंता करता जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये ना गाना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो या तो मैं वही सोचता रहूं और उसी में टाइम बिताता रहूं, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं पहचान लूं कि हाँ मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये शरीर में ये प्रॉब्लम है, और इसका जो भी उपचार है, जो भी इलाज हो सकता है, मैं वो करूं। उन ऑप्शंस में से मुझे चुनना है। तो मैं रोता हुआ दुखी होके अपनी कंडीशन पे शोक मनाता रहूं, और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन है, ये इलाज इसका है, मैं उसको ले। We have found this is a better looking, a better feeling picture of ourselves than the old gloomy selves we used to see. It is truer. तो अब देखा ये गया है कि ये जो पहला ऑप्शन है कि मैं पहचान लूं कि मेरी कंडीशन ये है और उसका इलाज करूं, उसका इलाज अपना लूं, तो दृश्य कुछ और ही होगा, तस्वीर कुछ और ही होगी, और वो तस्वीर कहीं बेहतर होगी। अंदर फीलिंग भी बेटर होगी मेरे, मैं अच्छा महसूस करूंगा, अच्छा दिखेगा मुझे, मैं अपने आप में अच्छा महसूस करूंगा, बजाय उसके जो मैं पुराने दिनों में देवदास बना रहता था, दुखी रहता था, मेरा सब कुछ लुट गया, पिट गया, ये हो गया, वो हो गया, रोता रहता था। तो उसकी बजाय अगर मैं इलाज पे ध्यान दूंगा तो अपने अंदर भी अच्छा महसूस करूंगा, अपने आसपास भी अच्छा महसूस करूंगा, और सब कुछ अच्छा लगेगा। एंड इट इज टू और टू, और ये सच भी है, ये सच भी है। वी नो द प्रूफ ऑफ इट इज इन द वे वी फील, एक्ट एंड थिंक नाउ। अब इसका सबूत क्या है? हम अपने आप को ही देख ले कि शराब पीते हुए मैं क्या, कैसे सोचता था, कैसे करता था, और कैसे महसूस करता था। फील, एक्ट एंड थिंक।
मैं कैसे महसूस करता था, मैं कैसे काम करता था और कैसे सोचता था, तब क्या था और अब क्या है, ये फर्क मैं देख लूं, मुझे प्रूफ मिल जाएगा। और हमें पहले पेज पे, ये बुक के पहले पेज पे ही बताया गया था, न्यू वे ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग, वो देगी ये किताब मुझे। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि मैं फर्क देख लूं। जब मैं पीता था तब मैं कैसे सोचता था, महसूस करता था और काम करता था, और अब जब मैं नहीं पी रहा हूँ, सोब्राइटी में आ गया हूँ, तो मैं कैसे सोचता हूँ, महसूस करता हूँ और काम करता हूँ। तो यही प्रूफ है कि अगर मैं इलाज की तरफ जाऊं, बजाय वो पुराने दिनों को याद करके रोते रहने के, अगर मैं इलाज की तरफ जाऊं तो मैं कैसे बेहतर महसूस कर सकता हूँ, हाउ कैन आई फील बेटर। एनीवन हु वांट्स इट इज वेलकम टू अ फ्री ट्रायल पीरियड ऑफ दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अब ये चीजें जो है ना, हम कब्रों में जब अक्सर सुनते हैं, वो चीज यहाँ पे बताई गई है, और शायद यहीं से लेके कमरों में बोली जाती है। एनीवन हु वांट्स इट इज वेलकम टू अ फ्री ट्रायल पीरियड ऑफ दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। तो जो कोई भी ये चाहता है, इस चीज को चाहता है, तो फ्री ट्रायल पीरियड है उसके लिए। न्यू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, अपने बारे में नई संकल्पना, अपने बारे में नई सोच अपनाने के लिए अगर मैं चाहता हूं तो मेरा स्वागत है। फ्री ट्रायल पीरियड, ट्राई कर लो, फ्री है, जितने दिन चाहो ट्राई कर सकते हो, कोई लिमिट भी नहीं है। जितने दिन चाहो ट्राई करो, इस नई जिंदगी को ट्राई करो, फ्री है, कोई पैसा नहीं है। आफ्टरवर्ड एनीवन हु वांट्स द ओल्ड डेज अगेन इज परफेक्टली फ्री टू स्टार्ट देम ऑल ओवर। लेकिन वो ट्राई करने के बाद में अगर कोई वापस पुराने दिनों में जाना चाहता है तो आजाद है, जा सकता है, दोबारा से शुरू कर लो, इस नई जिंदगी को आजमाओ, थोड़ा सा देखो। लेकिन उसके बाद में अगर कोई भी वापस पुराने दिनों में जाना चाहता है, पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है, तो आजाद है, कोई रोकेगा नहीं, जरूर जाओ। इट इज योर राइट टू टेक बैक योर मिजरी इफ यू वांट इट। अगर आप चाहते हैं तो अपनी वो पुरानी तकलीफें वापस लेना आपका अधिकार है। अब हमारे कमरों में सिंपल भाषा में कहते हैं ना कि आते रहो, अगर कभी वापस जाना चाहो कोई रोकेगा नहीं, आपकी तकलीफें सूद समेत आपको वापस मिल जाएंगी। तो आप जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही। आजमा के देख लो, पसंद ना आए, वापस जाना चाहते हो जाओ, पूरा अधिकार है अपनी वो सारी तकलीफें वापस लेने का। जाओ और वो तकलीफें वापस लो जो शराब पीने के टाइम पे थी। ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो कीप द न्यू पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इफ यू रादर, इट टू इज योर्स बाय राइट। दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा विकल्प भी है कि ये जो नई तस्वीर मुझे दिखाई गई है नई जिंदगी की, वो मैं अपने पास रख सकता हूँ, अपने आप को उस नई जिंदगी को जीते हुए देख सकता हूँ, और इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी मेरा अधिकार है, ये भी मेरा अधिकार है, इस नई जिंदगी को पाना भी मेरा अधिकार है। सो दोनों मेरे अधिकार है। अब मैं कौन सा अधिकार का उपयोग करता हूँ, कौन सा राइट को यूज करता हूँ, वो मेरे ऊपर है कि मैं वापस पुरानी जिंदगी में जाना चाहता हूँ या इस नई जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। दोनों ऑप्शंस खुले हैं मेरे लिए, तय मुझे करना है। लेकिन एक चीज मुझे इस चैप्टर में बार बार बता दी गई, मैं कुछ भी चूज करूं, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ इनक्योरेबल प्रोग्रेसिव एंड फेटल डिजीज, कि मैं एक लाइलाज, जानलेवा और बढ़ती बीमारी से पीड़ित हूँ। ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद ऑप्शन मेरे पास है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इलाज लेना चाहता हूँ या बीमारी में रहना चाहता हूँ। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और बिल्कुल ठीक समय पे ये खत्म हुआ है। सो थैंक यू सौरभ, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच।